हल्द्वानी शहर में इन दिनों मां नंदा सुनंदा महोत्सव की एक विशेष अनुष्ठान के रूप में धूम मची हुई है। आध्यात्म की इसी आभा में मां नंदा व सुनंदा की पूजा अर्चना में कदली वृक्ष का क्या है महत्व है, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है आचार्य विनय जोशी जी। रिपोर्ट रमाकांत पंत। मां नंदा सुनंदा के उत्सव में समूचा उत्तराखंड इस समय आध्यात्म के रंग में रंगा हुआ है। चारों तरफ उत्सव मेलों की धूम मची हुई है। आज हल्द्वानी से यह भीमताल के निकट एक गांव है लमजाला गांव। इस क्षेत्र में कदली वृक्ष को लेने के लिए सैकड़ों भक्तजन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जिन्होंने वृक्ष का पूजन किया, कदली वृक्ष का पूजन किया, कदली वृक्ष के पूजन का क्या महत्व है, आचार्य जी हमारे बीच में उपस्थित है। गुरु जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना शुभ नाम बताने की कृपा करेंगे। जय मां नंदा, जय मां सुनंदा। मेरा शुभ नाम आचार्य विनय जोशी। और जैसा आप सब जानते हैं, कुपुत्रो जाये तो क्वचिद भी कुमाता न भवती। कहा गया है कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है किंतु माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। तो वही स्वरूप आप आज कहीं भी देखिए, उत्तराखंड के किसी भी रूप में आप देख लीजिए, हर जगह इस समय मां नंदा सुनंदा की धूम है, उनका आवाहन हो रहा है। और इसी उपलक्ष्य में हम कल सायंकाल यहाँ सब ब्राह्मण वर्ग पहुँचा। उसके पश्चात गणेश पूजन, मातृ पूजन, प्रधान दीप का पूजन, नवग्रहों का आवाहन करने के पश्चात कदली वृक्ष में मां नंदा सुनंदा का आवाहन किया गया कि हे माता, हम आपका इस वृक्षों में आवाहन कर रहे हैं, आप इसमें आकर विराजित होइए और इन वृक्षों से आपके विग्रह को निर्माण करने की आप आज्ञा दीजिए, क्योंकि बिना माता की आज्ञा के कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। यदि हम करना भी चाहें तो वह भी नहीं सिद्ध हो सकता। तो उनका आवाहन किया गया। फिर आज प्रातःकाल सभी ब्राह्मण वर्गों द्वारा सुबह यहाँ पूजन हवन आदि का कर्म करके माता का पुनः पूजन किया गया। और इसके पश्चात अब इन कदली वृक्षों को ले जाकर कल 30 तारीख को माता के स्वरूप का विग्रह निर्माण किया जाएगा। 31 तारीख नंदाष्टमी के दिन प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उसके पश्चात नित्य प्रातः और सायंकाल में माता का पूजन भोग आदि का स्वरूप हल्द्वानी आवास विकास विवेकानंद विद्यालय के प्रांगण में यह सब पूजन किया जाएगा। 31 तारीख से प्रारंभ होकर 4 तारीख तक का यह अनुष्ठान है और 4 तारीख को दिव्य हवन आदि के साथ पुनः माता का विसर्जन, माता को पुनः अपने धाम को भेजने की प्रक्रिया जो है वह की जाएगी। और आप इस समय देख रहे होंगे कि हर जगह नाना प्रकार के कहीं विपदाएं हैं, आपदाएं हैं, लगातार आ रही हैं। उसका कारण है कि हम अपने इष्टों को भूलते जा रहे हैं। और जहाँ जहाँ शास्त्र कहता है जो अपना इतिहास भूलता है वह जड़ें नष्ट हो जाती हैं, तो यह सब हमारा इतिहास है, हमारा गौरवमयी गाथा है जिसको हम सब भूलते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे जुड़ना आवश्यक है। जब तक हम जुड़ेंगे नहीं, अपने जड़ से यदि हम नहीं जुड़े रहेंगे तो वृक्ष कितना विशाल हो जाए, एक ना एक दिन सूख जाता है यदि जड़ से नहीं जुड़ा रहेगा। तो अपनी जड़ से जुड़ा रहने का यह महत्व है। यह सब पौराणिक जितनी भी हमारी पूजा पाठ पद्धति आदि हैं सबको जोड़े रखने के लिए बनाई गई हैं कि हम सब एक साथ जुड़े रहें। क्योंकि जब तक जुड़े रहेंगे, आपने बचपन में वो कथा सुनी होगी कि एक लकड़ी को तोड़ना बहुत आसान है, किंतु यदि उन लकड़ियों को मिलाकर एक गट्ठर बना दिया जाए तो कभी नहीं टूटता। और वर्तमान समय में एक रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आने वाला समय आप अभी भी देखिए धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदल रही हैं। तो हम सबको एक होना पड़ेगा। यदि एक नहीं हुए तो कहीं ना कहीं दिक्कत हमको, आपको, हम सबको कहीं ना कहीं भोगनी पड़ेगी। अच्छा गुरुजी, एक चीज और बताइएगा, ये जो कदली वृक्ष को पूजा जाता है तो इनको पूजने की जो प्रक्रिया आपने बताई, तो इनके पूजन में आखिर में मतलब कितना समय लगता है, मतलब कितने समय इनके पूजने की अवधि क्या है या मुहूर्त क्या है और विधान क्या है? देखिए, कदली वृक्ष का पूजन मुख्यतः यदि आप इसके मूल कथा पर जाएं तो जब मां नंदा सुनंदा अपने मायके उत्तराखंड आई थी तो उस समय महिषासुर नामक दैत्य ने जब मां नंदा सुनंदा पर आक्रमण किया तो अपने प्राणों की रक्षा के लिए मां नंदा सुनंदा इन कदली वृक्षों के भीतर पीछे प्रवेश करके वहां छुप गई। किंतु उसी समय एक बकरा वहां आ गया और उसने उन कदली वृक्ष के पत्तों को खाना प्रारंभ कर दिया। तो महिषासुर की दृष्टि जब मां नंदा सुनंदा पर पड़ी तो उन्होंने उनसे युद्ध हुआ और मां नंदा सुनंदा ने अपनी जो शक्ति थी, दिव्य शक्ति, इन कदली वृक्षों पर प्रवेश करवाई। और तब से ही इन कदली वृक्षों से ही माता के विग्रह का निर्माण प्रारंभ हो गया है। और इसके पूजन का देखिए, पूजन की विधि तो इतनी विस्तार है कि अपने कंठ के द्वारा उसका
चर्चा नहीं की जा सकती। यदि ब्रह्मा जी इस संपूर्ण पृथ्वी को कागज बना दे, संपूर्ण वृक्षों की कलम बना दे, तो उनकी गाथा नहीं लिखी जा सकती। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। बहुत सुंदर बात आपने बताई जोशी जी, और अपना अमूल्य समय हमारे दर्शकों को प्रदान किया, और बहुत ही एक गूढ़ जानकारी जो माँ नंदा के संदर्भ में, माँ नंदा के संदर्भ में प्रचलित है, वह सुंदर जानकारी हमारे दर्शकों को प्रदान की और अपना अमूल्य समय प्रदान किया। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप देख सकते हैं यह एक सुनहरा गांव है। इस गांव में आप देख सकते हैं बड़ी श्रद्धा व भावना के साथ भी मातृशक्ति यहाँ पर विराजमान है। कदली वृक्ष का पूजन हो चुका है। अब कुछ समय पश्चात ये कदली वृक्ष बड़े विधि विधान के साथ हल्द्वानी की ओर प्रस्थान करेंगे। मैं रमाकांत पंत, भीमताल के इस अंतिम गांव से।